नमस्कार, द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम भारत और चीन के रिश्तों की पर बात करेंगे। भारत और चीन के बीच भाईचारे की पुरानी कहानी को याद कीजिए। अब ये ज़्यादा गंभीर हो गई है, घाव रिसने लगे हैं। पहले चीन के कुछ सैनिक कुछ मीटर तक घुसपैठ किया करते थे, लेकिन अब वे किलोमीटर तक ऐसा करने लगे हैं। इसका बड़ा कारण मैकमोहन रेखा पर दोनों की अब तक सहमति नहीं होना है। तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच चीन मैकमोहन रेखा को नहीं मानता, जबकि अक्सई चीन को हम अपना हिस्सा मानते हैं। फिर भी द्विपक्षीय समझौतों के तहत सैनिक सीमा पर हमेशा तैनात रहे हैं। भारत और चीन के शीर्ष नेतृत्व ये मानते हैं कि एशिया में दोनों देशों के उभरने की पूरी संभावना है। चीन की इस नई हमलावर रणनीति के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सभी के तार कहीं न कहीं कोरोना वायरस से जुड़े हैं। दरअसल महामारी ने चीन की प्रतिष्ठा को काफ़ी चोट पहुंचाई है। एक तरफ पश्चिमी देश कोरोना को वुहान वायरस कहने लगे हैं, तो दूसरी तरफ उन राष्ट्रों ने चीन से राहत पैकेज की मांग की है, जहां बिल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत विभिन्न परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन देशों में कोरोना संक्रमण से जान माल का अपेक्षाकृत अधिक नुकसान हुआ है। नतीजतन उन देशों में चीन का कर्ज बढ़ता गया है और अब मुआवजे के लिए वे चीन पर दबाव बना रहे हैं। चूँकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड, जिसके मुखिया भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ने कोरोना वायरस का जन्म का सच जानने के लिए स्वतंत्र जांच कमेटी बनाई है। इसलिए चीन सीमा विवाद को हवा देकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी रणनीति के तहत उसने पाकिस्तान को लगातार उकसाने का काम किया है और इन दोनों नेपाल के नेताओं को अपनी तरफ मिलाने की जुगत लगाई है। इसी की अगली कड़ी ये हमला है। हमारे सामने 1962 की गलतियों का एक सबक यह है कि हम चीन को उसी की भाषा में जवाब दें। हमारे सैनिकों ने लद्दाख की घटना के बाद ऐसा किया भी है। भारत की बढ़ती हैसियत के कारण चीन ने हमसे कई तरह के तार जोड़े हैं, फिर चाहे वो रूस के साथ मिलकर त्रिपक्षीय गुट RIC बनाना हो, या संघाई संगठन में भारत को शामिल करना हो, या फिर ब्रिक्स का मूर्त रूप देना हो। चीन यही नहीं रुका, उसकी इस आड़ में उसने भारत के बाजार पर कब्जा किया। भारत की 30 में से 18 यूनिकॉर्न कंपनी यानी $1 अरब करीब 7,600 करोड़ रुपए या उससे अधिक की मूल्यांकन वाली कंपनी में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। चीन की कंपनियों ने 2014 में भारत की कंपनियों में $51 मिलियन का निवेश किया था। ये 2019 में बढ़कर $1230 मिलियन हो गया। मतलब 2014 से 2019 के बीच चीन ने भारतीय स्टार्टअप्स में कुल $5.5 बिलियन का निवेश किया है। चीन की जिन कंपनियों ने भारत में निवेश किया है उनमें अलीबाबा, टेंसेंट, TR कैपिटल सहित कई दिग्गज कंपनियां हैं। इन्हीं में से कुछ को रिलायंस खरीद रही है या खरीद चुकी है। भारत में अब तक 75 ऐसी कंपनियों की पहचान हुई है जो ई-कॉमर्स, फिनटेक, मीडिया, सोशल मीडिया, एग्रीगेशन सर्विस और लॉजिस्टिक जैसी सेवाओं में हैं और उनमें चीन का निवेश है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की 30 में से 18 यूनिकॉर्न कंपनी में चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। यूनिकॉर्न एक निजी स्टार्टअप कंपनी को कहते हैं जिसके वैल्यूएशन $1 अरब या उससे अधिक होता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तकनीकी क्षेत्र में ज़्यादा निवेश के कारण चीन ने भारत के बाजार पर अपना कब्जा जमा लिया है। चीन की स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों की भारतीय बाजार पर पकड़ जग जाहिर है। भारत में स्मार्टफोन का बाजार करीब 2 लाख करोड़ का है। चीन के ब्रांड जैसे ओप्पो, शोमी, रेडमी ने 70% से ज़्यादा मोबाइल मार्केट पर कब्जा कर लिया है। इसी तरह 25,000 करोड़ के टेलीविज़न मार्केट पर चीन ब्रांड का 45% कब्जा है। सीमा विवाद के अतिरिक्त चीन इसलिए भी नाराज़ है क्योंकि भारत और अमेरिका के हाल के वर्षों में काफ़ी करीब आए हैं। चीन ने कभी मध्य पूर्व और अफगानिस्तान के आतंकी गुटों से हाथ मिलाकर एशियाई देशों को अस्थिर करने की कोशिश भी की थी। आज भी वह पाकिस्तान को शय देता रहता है। इसलिए लाजिमी है कि हम अपनी ताकत को इतनी बढ़ा लें कि चीन की ऐसी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। कि मिड डे में बस इतना ही। समाचार के लिए बने रहिए द न्यूज़ हाउस के साथ।